नरकासुर भूदेवी, पृथ्वी माता और भगवान बराह विष्णु जी के अवतार के पुत्र थे। वे आरंभ में अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और शिव भक्त थे, परंतु कालांतर में अहंकार और काम वासना में डूबकर अत्याचारी बन गए। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा, देवताओं को पराजित किया और इंद्रलोक तक पर अधिकार कर लिया। वरदान और अत्याचार कैसे किए उन्होंने? नरकासुर ने महादेव से वरदान पाया था कि उसका वध केवल उनकी माता या उनकी तत्व शक्ति से होगा। वरदान में अभिमानी होकर उसने पृथ्वी और स्वर्ग लोक में आतंक फैलाया, जिससे देवता, ऋषि और मानव सब दुखी हो गए। महालक्ष्मी, महाकाली और महादेव का इसमें क्या रोल रहा है? देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति रूपा महालक्ष्मी मतलब महाकाली को आदेश दिया कि वे नरकासुर का अंत करे। कहते हैं कि महादेव ने भी महाकाली के रूप में उसकी माया को भंग किया। काली रूप में उन्होंने युद्ध भूमि को प्रज्वलित किया ताकि विष्णु शक्ति नरकासुर का वध कर सके। एक अन्य परंपरा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, जो पृथ्वी माता का ही अंश थी, के साथ युद्ध किया था, जिससे वरदान की शर्त पूरी हुई कि माता या अपने तत्व से ही उसकी मृत्यु हो। तो नरक चतुर्दशी की कई सारी प्रचलित कथाएं हैं। नरक चतुर्दशी का अर्थ क्या है? जिस दिन नरकासुर मारा गया उस दिन सभी लोगों को नरक के समान अंधकार और भय से मुक्ति मिली, इसलिए यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाया, जो दीपावली के एक दिन पहले आता है। इस दिन स्नान, दीपदान और यमराज की पूजा का विधान है ताकि मनुष्य को नरक समान पापों से मुक्ति मिल सके। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? नरकासुर हमारे भीतर का अहंकार, वासना और लोभ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महादेव दिव्य चेतना जो इन अंधकारों का नाश करती है। नरक चतुर्दशी हमें याद दिलाती है जब तक भीतर की आसुरी प्रवृत्तियां नहीं मरती तब तक आत्मा को प्रकाश नहीं मिलता। नरकासुर का जन्म भूदेवी मतलब पृथ्वी माता और भगवान बराह विष्णु जी के अवतार से हुआ था। वह बहुत बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी बालक था। उसे आरंभ में भौमासुर कहा जाता था क्योंकि वह भू यानी पृथ्वी से उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा होकर प्रज्ञ ज्योतिषपुर, आज का असम, के राजा बना। नरकासुर ने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा और महादेव दोनों को प्रसन्न किया। उनसे वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल मेरी माता या मेरे समान तत्व से हो। ये वरदान उसे अजय बना देता है क्योंकि कोई भी माँ अपने पुत्र की हत्या नहीं करती। अत्याचार की शुरुआत कहाँ से हुई? समय के साथ उसमें अहंकार, काम वासना बढ़ती गई। उसने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया, ऋषि मुनियों को सताना शुरू कर दिया और 16,000 देव कन्याओं का अपहरण कर उन्हें बंदी बना लिया। उसने ऋषि गुरुओं के यज्ञ भी नष्ट कर दिए और स्वर्ग लोक में अंधकार फैला दिया। देवताओं ने जाकर भगवान श्री कृष्ण और देवी लक्ष्मी जी से सहायता मांगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। सत्यभामा स्वयं भूदेवी नरकासुर की माता का ही एक अंश थी, जिससे वरदान की शर्त पूरी हो। नरकासुर का वध जब श्री कृष्ण और सत्यभामा युद्ध भूमि में पहुंचे तब महादेव और महाकाली ने भी अपने तेज से पूरे वातावरण को प्रज्वलित किया ताकि अधर्म का नाश हो। नरकासुर ने भीषण युद्ध किया और अंत में जब सत्यभामा ने तीर छोड़ा तो वह उसके हृदय में लगा और उसका अंत हुआ। इस तरह माँ के अंश से ही पुत्र का वध हुआ और वरदान सत्य हुआ। मरते समय नरकासुर ने श्री कृष्ण से कहा था, प्रभु मेरी मृत्यु के बाद लोगों को दीप जलाने और स्नान करने का अवसर मिले जिससे वे पापों से मुक्त हो। भगवान ने वर दिया कि जिस दिन तेरा वध हुआ है उस दिन जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान कर दीप जलाएगा उसे नरक के भय से मुक्ति मिलेगी। इसलिए यह दिन नरक चतुर्दशी कहलाई जाती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? नरकासुर हमारे भीतर का अहंकार, वासना और लोभ। सत्यभामा, महाकाली, लक्ष्मी दिव्य चेतना है जो इन अंधकारों का नाश करती हैं। जब ये आसुरी प्रवृत्तियां मरती हैं तभी आत्मा दीपावली की तरफ प्रकाशित होती है। प्रातःकाल तेल और उपटन से स्नान कर यम स्नान करना चाहिए। दीप जलाकर यमराज की पूजा करनी चाहिए। पापों से मुक्ति और दीर्घायु की कामना की जाती है। रात्रि में दीप जलाने से अंधकार रूपी नरक से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से नरक चतुर्दशी की एक कथा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।